पैरोडीज का जो कल्चर सर लेके आए थे 90s में, कभी पूछा उनसे कि जसपाल जी बताओ जरा ये दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि मेरे को नहीं लगता उससे पहले किसी ने पैरोडी शब्द भी सुना होगा या फिर पैरोडी किसी ने करी भी होगी किसी टीवी शो में। मुझे खुद नहीं समझ आता कि अभी लगता है कि बहुत सारी चीजें पूछनी चाहिए थी। कभी नहीं पूछा आपने? नहीं कभी नहीं, बट मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उनके काम की गहराई आज तक भी शायद मैं नहीं समझ पाई। There's so many things that you don't know what went in his mind. So जो पैरोडी थी HM सिंह कुकी, जिनको कुकी जी कहते थे, उन्होंने और जसपाल जी ने बैठ के लिखी सारी, और ब्रजेश जी ने गाई, अगेन एन अमेजिंग सिंगर। बहुत सारे बीच में एक हमारे एक्टर थे बिनी ग्रोवर, उनको मेन एपिसोड में रोल नहीं दिया था, पैरोडीज उनको दी थी। So he was very upset. उनको लगा कि ये तो खत्म हो गया सीरियल ज़्यादा, तो बिकॉज बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट थे, तो उनको होता था कि लाइक सबको होता कि हमें रोल मिले ना, रोल डायलॉग, ये कहाँ पैरोडी में हमें डाल दिया। तो ही वॉज वेरी अपसेट कि आपने मेरे को पैरोडीज दे दी। सो जसपाल जी सेड कि पैरोडी अपने आप में एक स्टोरी है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। पर वो उस टाइम पे शायद उनको लगता था कि मुझे लिया नहीं, उसमें नहीं लिया, तो बट बाद में इट बिकेम अ वेरी दिस। और एक पैरोडी में आई रिमेम्बर मैंने जसपाल जी को बोला कि मुझे एक पैरोडी दे दो, आई वॉन्ट टू डू वन। ही सेड नो यू कांट डू इट। हाँ, ही सेड नहीं यू नहीं, बिकॉज इन दैट एपिसोड यू आर MD की वाइफ बने हो, सो तुम कैसे, मतलब उसी एपिसोड में कैसे एक काम वाली वो बन जाओगे, जो झाड़ू लगा, जो वो था जिसमें मीटिंग कभी आएगी। अच्छा, वो मीटिंग कभी तो आएगी, तो वो पियन और वो साफ हेल्प जो है वो साफ कर रहे हैं। बाई चांस जिनको इन्होंने लेना था वो लड़की लास्ट मिनट पे वो बीमार हो गई, तो ही लुक्ड एट मी कि अच्छा ओके, मैं आई वाज सो हैप्पी। मैंने अपना वो जो बाई करती हैं जूड़ा ऐसे करके यहाँ तिल, मुझे लग रहा था कि बड़ा, एंड सम ऑफ आवर रिलेटिव्स वर वेरी ऑफेंडेड। उन्होंने कहा कि जसपाल ने सवतन वो काम वाली वो बनाता है, बट दैट वाज ऑल। सो पैरोडीज भी अपने आप में मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने आप में आइकॉनिक थी उस टाइम पे वो थॉट, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने 5 साल रेडियो में काम किया है। मेरा खुद का एक मानना है कि सर ने 90s में शुरू किया था, कमर्शियल रेडियो कब आए हैं सबको पता है। सर का जो एक पैरोडी वाला कॉन्सेप्ट था ना, ऐसा कोई भी कमर्शियल रेडियो नहीं होगा, यू नेम इट। कुछ रेडियो स्टेशंस में आज भी आपको सुनने को मिल जाएंगी पैरोडीज कि चलो जी अब ये वाला इंसिडेंट हो गया, ये वाला चीज होगी तो इसके ऊपर पैरोडी बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थॉट था ना, ये जो रेडियो चैनल्स ने जो अपनाया ना, ये जसपाल भट्टी जी का ही देन है कि लोग इस वे में सोच पाए। रेडियोज में क्या होता है, लोग कैंपेन करते हैं कि चलो जी ये वाला इशू चल रहा है, चलो इसके ऊपर कुछ कैंपेन बनाते हैं, कुछ करते हैं। क्या करना है इसमें? अच्छा, आप कुछ क्रिएटिवली क्या करें, कोई गाना उठाओ, इसके ऊपर पैरोडी 2-4 लाइनें लिख के कर दो। पर ये थॉट्स आई कहाँ से? इसका क्रिएटर कौन है इंडिया में? मुझे लगता है कि जसपाल जी चाहते थे कि जिस भी चीज को मैं छूऊं उसमें वो एक यूनिकनेस हो। सो अगर फ्लॉप शो बना, फॉर्मेट देखे कि फर्स्ट इनिशियल आपका टाइटल सॉन्ग है बड़ा फनी, राइटर डायरेक्टर जूम इन जूम आउट, वो अपने आप में एक चीज है। फिर एक छोटा सा जोक होता था, है ना, वो भी अपने आप में एक सेपरेट। फिर आपका मेन कंटेंट, फिर पैरोडी। इट वाज नॉट लाइक कि कोई चीज फिलर है। सो इट इज लाइक कि दिस ऑल्सो इज जसपाल भट्टी, दिस इज ऑल्सो हिज दिस। सो आई थिंक वो एक फतूर था उनके, मतलब दैट व्हाट एवर आई टच should have that. So I think वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है।